जैसा कि आपको पता है बिहार के जो सरकारी टीचर हैं ऑलरेडी उनका ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है, लेकिन अब शिक्षकों की तरह छात्रों की भी ऑनलाइन हाजिरी बनाने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये न्यूज फरवरी में ही आ चुका है। फरवरी में ही ये ऑनलाइन अटेंडेंस बच्चों का भी शुरू हो चुका है और वो भी सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो चुका है। लेकिन मामला क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों का चयन किया गया और बाकी जिलों में जल्द हो सकता है शुरू। अब मामला क्या है, पूरी बात आप समझिए। देखिए, इसमें क्या है ना कि पहले से क्या था मामला, पहले से क्या था तरीका कि जो टीचर होते थे जब वो स्कूल जाते थे तो उनको ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ता था। स्कूल के दौरान उनको ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ता था, फिर स्कूल से निकलने से पहले भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ता था। अब यही काम छात्रों के लिए भी होना शुरू हो चुका है। विद्यार्थियों का फोटो खींच करके अपलोड करना होगा। जिन जिलों को चुना गया है वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। वहां ई शिक्षा कोष पोर्टल का सहारा लिया जाएगा और कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक प्रतिदिन टैबलेट के माध्यम से जितने भी बच्चे क्लास में उपस्थित हैं सभी बच्चों का फोटोग्राफ खींच करके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। और इसके अलावा जो कक्षा 3 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अर्धवार्षिक या वार्षिक एग्जाम जो है उसका रिजल्ट भी उनको ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर ऑनलाइन डालना होगा। और इस बारे में देखिए एक और न्यूज आया था वही 10 तारीख के डेट में ही कि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। आज से ट्रायल और अभी शुरुआत जो हुई थी वो केवल कक्षा 3 के बच्चों के अटेंडेंस के साथ शुरू हुई थी। और यहाँ पर इस न्यूज में, ये भी 10 फरवरी का ही न्यूज है, आप देख सकते हैं, इस न्यूज में भी कहा गया था कि 1 अप्रैल से सभी जिलों में हो जाएगा लागू। तो हालांकि 1 अप्रैल से लागू हुआ तो नहीं है, लेकिन कभी भी ये लागू हो सकता है। और इसमें होगा क्या ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। इसमें क्या है कि सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से यानी 2025-26 की बात की जा रही है, बच्चों की भी ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। वर्तमान सत्र में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी पूरी तरह से लागू कर दी गई है। अब बच्चों की हाजिरी ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है जिससे स्कूलों में उपस्थिति के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है और इसका ट्रायल सोमवार से 6 जिलों के 5-5 स्कूलों में शुरू भी कर दिया गया। इसमें 2 प्राथमिक स्कूल हैं और 3 मध्य विद्यालय हैं। और वैशाली के साथ साथ पटना, नालंदा, जहानाबाद, सारण और भोजपुर जिलों में भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जो भी स्कूल चुने गए हैं फिलहाल वहां पर फिर सिर्फ एक ही क्लास, सिर्फ तीसरे क्लास के बच्चों का टैबलेट से ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है, ऑनलाइन हाजिरी बन रही है और इसके लिए 5-5 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन अभी शुरुआत हुई तो 5-5 स्कूलों में ही होगी, शुरुआत हुई तो क्लास 3 के बच्चों से होगी, लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए। अब जल्द ही, चूंकि इस न्यूज में कहा गया 1 अप्रैल पर, 1 अप्रैल शुरू तो हुआ नहीं है, लेकिन जल्द ही ये पूरे बिहार के हर जिले के हर स्कूल में, अब चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे +2 स्कूल हो, यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक सभी क्लास के बच्चों के लिए ये ऑनलाइन अटेंडेंस का नियम लागू किया जाएगा। किस लिए? ताकि बच्चे सच में स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसकी जानकारी विभाग को हो सके, वास्तव में हो सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपलोड करना है चेतना सत्र का 2 फोटो, जो प्रार्थना होता है, स्कूल का जो असेंबली टाइम होता है उस असेंबली टाइम का भी 2 फोटो खींच करके बच्चों का ये अपलोड करना है ई शिक्षा कोष पर। तो इसमें कहा गया कि चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक या फिर कक्षा 3 के जो क्लास टीचर हैं वह चेतना सत्र के दौरान टैबलेट के माध्यम से प्रतिदिन 2 फोटो अपलोड करेंगे। कतार में खड़े बच्चों का आगे से और पीछे से फोटो लिया जाएगा और उसको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ये ट्रायल लगातार चल रहा है और कभी भी पूरे बिहार के सभी जिलों के सभी स्कूलों में ये क्लास 1 से 12 तक बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो सकता है। और जब ये ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो जाएगा तो फिर क्लास ना करने वाले बच्चों को बहुत परेशानी होने वाली है। अभी आप एडमिशन करा करके इत्मीनान से कहीं और पढ़ लेते थे, लेकिन आगे चल करके ये समस्याएं और गहराने वाली है। अब जो है ना, आपको एडमिशन कराना है तो वहाँ क्लास भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए, उपस्थिति के लिए, अटेंडेंस के लिए बिहार का शिक्षा विभाग लगातार प्रयासरत है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।